सब्र का फल मीठा होता है। आपने इस मुहावरे के बारे में तो ज़रूर ही सुना होगा। चलिए आज हम इस कहानी के माध्यम से मुहावरे का मतलब समझते हैं। इस कहानी में बताया गया है कि तारों को कैसे ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होता है और श्री नारद मुनि उनको कैसे इस मुहावरों का अर्थ बताते हैं। यह अत्यधिक सुंदर और प्रेरणादायक कहानी है। आप इसे पूरा ज़रूर सुनें। जब सूरज अस्त हो रहा होता है तब हल्की हल्की संध्या से उत्पन्न होती है और चारों तरफ शांत वातावरण जैसा एक अंधेरा सा छा जाता है। सभी जीव जंतु पशु पक्षी अपने निवास स्थान अपने घर जाने लगते हैं और हल्की हल्की हवा चलने लगती है। हम जब आसमान की ओर देखते हैं तो सूरज अस्त होता रहता है। तभी आसमान में सभी तारे टिमटिमाने लगते हैं। कुछ तारे अत्यधिक चमकीले होते हैं तो कुछ कम चमकीले होते हैं। अत्यधिक चमकीले तारों पर हमारी नज़र सबसे पहले पहुंचती है, परंतु कम चमकीले वाले तारों पर हमारी नज़र बहुत कम पड़ती है। इसलिए हम उन तारों को ध्यान से नहीं देखते और उनकी सुंदरता फीकी पड़ जाती है। परंतु उन सब में से एक ऐसा तारा होता है जो अत्यधिक चमकीला होता है। उसके जगमगाते ही लोगों के चेहरों पर खुशी आ जाती है। उसे हम स्वाति नक्षत्र के नाम से जानते हैं। यह अत्यधिक चमकीला और सुंदर होता है, जिसके आने से सभी खुश हो जाते हैं। इसलिए बाकी के नक्षत्र स्वाति उस चमकीले नक्षत्र से ईर्ष्या करते हैं। अपनी इस ईर्ष्या की कथा को श्री नारद मुनि को बताते हैं। नारद मुनि उन तारों को समझाते हुए कहते हैं कि देखो, जो भी सब्र करता है उनकी कृति संसार में होती है और मुझे इससे प्रतीत होता है कि आप लोगों में धैर्य नहीं है। इसलिए आप लोग संध्या काल में होते ही तुरंत जगमगाने लगते हैं, लेकिन स्वाति नक्षत्र अत्यधिक समय के बाद आसमान के निकट आता है। तभी उसकी प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक होती है कि सभी लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमें सब्र करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमेशा मीठा ही होता है। यदि तुम देर से आसमान में टिमटिमाते हो तो तुम्हारा भी महत्व होगा और तुम्हें भी लोग अलग अलग नाम से जानेंगे। नारद मुनि द्वारा समझाई गई बात सभी तारों को समझ में आ जाती है। सब्र का फल मीठा होता है कि हम सब जानते हैं और इसे हम लोगों ने महसूस भी किया है। मैं हमेशा अपने कार्य को पूरा करने के बाद उसके परिणाम का इंतज़ार के लिए मैं उतावला हो जाता हूँ या फिर अपने आने वाले काम और बिगड़ जाता है, परंतु मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे सब्र करनी चाहिए। हमें किसी भी कार्य को करने में धैर्य और संयम रखना बहुत ज़रूरी है। बड़े बड़े महात्मा और महापुरुषों के द्वारा भी बताया गया है कि हमें किसी भी कार्य में सफलता पानी है तो उसे चिंता मुक्त होकर करनी चाहिए और सब्र रखनी चाहिए, जिससे परिणाम में हमें सफलता अवश्य मिलेगी।